Hello everyone, hope you're doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to learn about World Map Part 2 इक्वेटर। तो आज हम वर्ल्ड मैप पार्ट 2 में पढ़ेंगे इक्वेटर के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कॉन्टिनेंट्स के बारे में, ओशंस के बारे में। बेसिक क्लास की थी जो ओशन से शेप के हैं, सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, सबसे छोटा ओशन कौन सा है, कॉन्टिनेंट में लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, सब हमने डिटेल डिस्कस किया था। प्लस हमने लैटिट्यूड्स के बारे में, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इक्वेटर के बारे में। इक्वेटर क्या है? 0 डिग्री लैटिट्यूड। देखिए, इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो एक इमेजिनरी लाइन है। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दोनों इमेजिनरी लाइंस हैं। पृथ्वी पर कोई अपने आप ये प्राकृतिक रूप से रेखाएं नहीं, इमेजिनरी बनाई गई है। ठीक है, इमेजिनरी लाइंस बनाई गई है ताकि हम अपनी लोकेशन ट्रैक कर सकें। जैसे आप गूगल मैप्स का यूज़ करते हो, उससे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से लोकेशन का पता लगता है। तो लोकेशन ट्रैक करने के लिए, लोकेशन का पता लगाने के लिए, प्लेसेस का पता लगाने के लिए, मैप्स को यूज़ करने के लिए, तो इसलिए ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स इमेजिनरी लाइंस बनाई गई है अर्थ पे। लैटिट्यूड्स क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल हमने देखा, जो लेटी हुई लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस। और लॉन्गिट्यूड होते हैं वर्टिकल लाइंस। इक्वेटर जो है वो है 0 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड ये लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है, सबसे लंबा लैटिट्यूड होता है। ये अर्थ को डिवाइड कर देगा नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में। पृथ्वी को दो भागों में बांट देता है। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। इट इज 0 डिग्री लैटिट्यूड। ये इक्वेटर है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। इसके ऊपर वाला पार्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला पार्ट होता है सदर्न हेमिस्फीयर। तो पृथ्वी को उसने दो भागों में बांट दिया। ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के जो ऊपर है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे है जो सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इक्वेटर पासिस थ्रू कॉन्टिनेंट्स। किस किस कॉन्टिनेंट से इक्वेटर पास करता है? इक्वेटर की जो लाइन है वो किस किस कॉन्टिनेंट से पास करती है? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। कॉन्गो रिवर इंटरसेक्ट्स इन ट्वाइस। कॉन्गो रिवर को ये दो बार इंटरसेक्ट करता है, दो बार काटता है इक्वेटर की जो लाइन है। पर देखते हैं मैप पे, देखो इक्वेटर देख रहे हैं हम 0 डिग्री। इक्वेटर एक लाइन बनी है, इक्वेटर 0 डिग्री। तो कौन कौन से कॉन्टिनेंट से पास हो रहा है? देखिए, साउथ अमेरिका से पास हो रहा है, इधर साउथ अमेरिका। फिर ये पास हो रहा है अफ्रीका से, ये लाइन में यहाँ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, और फिर ये जा रहा है ऑस्ट्रेलिया की तरफ। इक्वेटर passes through continents साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया। अब इक्वेटर कौन कौन से महाद्वीप से गुजरता है? जो भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, कौन कौन से महाद्वीप, कौन कौन से कॉन्टिनेंट से पास करता है? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, 3 कॉन्टिनेंट से लाइन गुजरेगी। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, दो तो ऐसे ही है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। कॉन्गो रिवर इंटरसेक्ट्स इट ट्वाइस। कॉन्गो रिवर दो बार कट करता है इक्वेटर को। अब देखिए, ऑल द कंट्रीज दैट लाई अलोंग द इक्वेटर। इसमें पहले कॉन्टिनेंट्स देख लेते हैं। ये है इक्वेटर 0 डिग्री। कौन कौन से कॉन्टिनेंट से पास हो रहा है? देखो, साउथ अमेरिका से हो रहा है, अफ्रीका से और एशिया। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, 3 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, कंट्रीज देख लेते हैं किस किस कंट्री से इक्वेटर पास होता है। इक्वेडोर साउथ अमेरिका, कोलंबिया साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील साउथ अमेरिका, साउथ टोम एंड प्रिंसिप ईस्ट अफ्रीका में, गैबोन अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अफ्रीका,
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अफ्रीका, युगांडा अफ्रीका, केन्या अफ्रीका, सोमालिया अफ्रीका, मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरिबती एशिया। तो इन कंट्रीज को इक्वेटर क्रॉस करता है, इनसे पास करता है। इनको मैप पे देख लेते हैं। देखो साउथ अमेरिका में 3 कंट्रीज थी, कोलंबिया, इक्वेडोर, ब्राज़ील। ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वेडोर 3 कंट्रीज थी साउथ अमेरिका में। अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज थी ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सोमालिया, युगांडा, गैबन, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, ठीक है, एंड साउथ टॉम एंड प्रिंसिप। तो ये कंट्रीज हो गई अफ्रीका में। साउथ टॉम एंड प्रिंसिप, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, सोमालिया, केन्या, गैबन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और फिर कौन से कॉन्टिनेंट को पास कर रहा था इक्वेटर? अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एशिया। एशिया में कौन कौन सी कंट्री से पास होता है ये देखिए, मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरिबती। मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरिबती, ठीक है। तो ये सब कंट्रीज आपको वैसे तो मैप से ही याद रखनी है कि साउथ अमेरिका में कौन कौन सी कंट्रीज हो गई, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वेडोर। फिर अफ्रीका में, अफ्रीका की कंट्रीज आपको याद रखनी होंगी, गैबन, युगांडा, केन्या, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये सब आप याद रखोगे। और फिर एशिया में मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरिबती। तो ये सब आपको याद रखने हैं। लेकिन अगर आपको याद नहीं रहता तो हम डिस्कस करेंगे, इससे आपको ये कंट्रीज याद रहे। वैसे तो मैप से याद होना चाहिए, मैप से याद रहना चाहिए कंट्रीज के नाम, कॉन्टिनेंट वाइज याद रख सकते हो। लेकिन अगर जैसे कुछ बच्चों को याद नहीं रहता, वो वास्ट सिलेबस है तो इतना कुछ याद नहीं रहता, तो इसके लिए हम ट्रिक का यूज़ करेंगे। You can use it if you find it helpful. ऐसे याद करेंगे, प्रिंसिपे से हम ले लेते हैं प्रिंस, ठीक है। प्रिंस, बहुत दूर से एक प्रिंस अपने घर आया, ठीक है। प्रिंस बहुत दूर से, इक्वेडोर ऐसा कि बहुत दूर से अपने घर आया एक प्रिंस, एक राजकुमार। कोलंबिया, तो वो अपने घर की कॉलोनी में गया, कोलंबिया कॉलोनी में गया। ब्राज़ील, अपने घर के ज़िले में गया। जो वो बहुत दूर से अपने घर आया तो अपने घर के ज़िले से अपने घर में जाएगा, फिर कॉलोनी में जाएगा। गैबन, और अपने गांव में गया। बहुत दूर से अपने घर आया था ना, तो अपने ज़िले में गया, अपनी कॉलोनी में गया, फिर अपने गांव में गया सबसे मिलने। रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, बहुत सारी पब्लिक जो थी वो प्रिंस से मिलने आई, क्योंकि प्रिंस था तो बहुत लोग उनसे मिलने आए। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अब जहाँ का वो प्रिंस था वो जगह डेमोक्रेटिक थी, तो डेमोक्रेटिक पब्लिक भी प्रिंस से मिलने आई। युगांडा, बहुत सारे लोग आए प्रिंस से मिलने। केन्या, वो लोगों ने बहुत बड़े सवाल पूछे प्रिंस से। सोमालिया, सोमालिया से हम याद रख सकते हैं कि सब लोग मिलने आए प्रिंस से। सोमालिया, बहुत से लोग मिलने आए प्रिंस से। सोमालिया से भी ऐसे भी याद रख सकते हो कि 100 लोग मिलने आए प्रिंस से, 100 लोग मिलने आए प्रिंस से। मालदीव्स, अब जो प्रिंस से सब मिलने आए तो प्रिंस ने सबको कुछ माल दिया। जो लोग पुअर थे, गरीब थे, उनको कुछ माल दिया। जैसे है ना, राजा महाराजा जो लोग गरीब होते हैं उनको कुछ ना कुछ देते हैं, तो उनको कुछ माल दिया, कुछ पैसे दिए, कुछ उन्हें जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो चीज़ प्रिंस ने उन्हें। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया तो आप याद रख लोगे एशिया से, इंडोनेशिया एशिया से ही याद रहेगा। और किरीबाती, किरीबाती से हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जब लोग प्रिंस से मिलने आए तो उन्होंने प्रिंस से बहुत सारी बातें करी। किरीबाती, बहुत सारी बातें करी प्रिंस से। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं ट्रिक। बहुत दूर से एक प्रिंस अपने घर आया, इक्वेडोर दूर से याद रखेंगे, इक्वेडोर वैसे इक्वेटर से भी आप याद रख सकते हो। बहुत दूर से प्रिंस अपने घर आया, अपने घर की कॉलोनी में गया, कोलंबिया, अपने घर के ज़िले में गया, ब्राज़ील ज़िले से याद रखेंगे। गैबोन, अपने गांव में गए, रिपब्लिक, बहुत सारी पब्लिक से मिले, डेमोक्रेटिक थी वो जगह तो डेमोक्रेटिक पब्लिक से भी मिले। युगांडा, केन्या याद रखिए। सोमालिया, करीबन 100 लोग प्रिंस से मिलने आए।
मालदीव प्रिंस ने लोगों को माल दिया, जिन्हें ज़रूरत थी, उन्हें पैसा दिया, जिसकी ज़रूरत थी वो चीज़ प्रिंस ने उन्हें दी। इंडोनेशिया और किरीमती बहुत सारी बातें करी सबने प्रिंस से। तो वैसे इसको याद रख सकते हैं, इससे आपको याद रहेंगे। अदरवाइज आपको मैप की हेल्प से याद रहता है तो बहुत अच्छा। ठीक है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं ओशंस के बारे में। इक्वेटर passes through Pacific, Atlantic and Indian Ocean। हमने कॉन्टिनेंट्स देख लिया। कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से कॉन्टिनेंट इक्वेटर पास होता है? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। अब ओशन कौन से पास होता है? वाटर बॉडीज की अगर हम बात करें, कॉन्गो रिवर हमने देख लिया था, कॉन्गो रिवर इंटरसेक्ट ट्वाइस। इक्वेटर किस किस ओशन से पास होता है? पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन। पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन। यहाँ देखिए पैसिफिक ओशन से पास हो रहा है, अटलांटिक और इंडियन। पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन। ठीक है, हमने पैसा से ओशन से याद किए थे लास्ट क्लास में। हमने ऐसे स्ट्रिक से याद किया था पैसा, इससे आपको लार्जेस्ट को स्मॉलेस्ट ओशन से याद कराए थे। पैसा से पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा, फिर अटलांटिक, इंडियन, सदर्न और आर्टिक ओशन। तो इक्वेटर के लिए आपको सिर्फ ये आई पहले वाले तीन याद रखने हैं, पैसिफिक, अटलांटिक